हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2013 में आई हॉलीवुड मूवी ऑब्लिवियन की, जिसकी IMDb रेटिंग 7 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत में हमें जैक को दिखाया जाता है, जो कि हमें अपनी कहानी बताता है। हमें 2077 का साल दिखाया जाता है और जैक बताता है कि उसके पैदा होने से पहले यहाँ अर्थ पर एक डिजास्टर आया था। स्पेस से कुछ स्कैवेंजर्स आए थे जो उसके लिहाज से एलियन थे। पहले तो उन लोगों ने हमारे चांद को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद उन एलियंस ने अर्थ पर भी हमला कर दिया। एलियंस इंसानों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल थे। इंसानों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें। इंसान एलियंस के खिलाफ वह वार तो जीत गए और एलियंस के काफी ज्यादा शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर इन अटैक्स की वजह से हमारी पृथ्वी इंसानों के रहने के काबिल नहीं रह गई और जो हमारे जमीन का हिस्सा बचा था वह अर्थक्वेक और स्टॉर्म की वजह से तबाह हो गया। इंसानों ने अपनी नस्ल को बचाने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया और उन्होंने रहने के लिए चांद पर अपना घर बनाया। जो लोग बच गए थे उन्होंने उनको वहां भेज दिया और जो कुछ अर्थ पर रह गए थे वो वहां पर मशीनों को सेव करते थे। वे मशीन समुद्र के पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदला करते थे और यह एनर्जी सॉर्स टाइटन पर बसे लोगों की आखिरी उम्मीद थी। उसके बाद हम जैक और उसकी फ्रेंड विक्टोरिया को देखते हैं। यह दोनों भी एक स्टेशन पर थे जहां पर इनको एक खास एरिया दिया गया था। वहां पर इर्द गिर्द जितने भी फ्यूजन मशीन थे वह दोनों उनको प्रोटेक्ट करते थे और उन मशीन्स के मेंटेनेंस का काम करते थे, क्योंकि अर्थ पर अभी भी कुछ स्कैवेंजर्स थे जो इनके ड्रोन्स को खराब कर देते थे और जैक को भी मारने की कोशिश करते थे। जैक और विक्टोरिया को सारी इंफॉर्मेशन मिसाइल कंट्रोल को देनी होती थी और इनके मिशन की सारी इंफॉर्मेशन इस मिसाइल कंट्रोल से ही आया करती थी। यहाँ पर जैक को हमेशा कुछ अलग फील होता है। वह यह बातें विक्टोरिया से छुपाता है। जैक सपने में हमेशा किसी लड़की को देखा करता था और जैक को न्यूयॉर्क सिटी आज भी याद थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक और विक्टोरिया अभी कुछ दिन बाद टाइटन पर जाएंगे, क्योंकि अर्थ पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर लिया था। जैक यहाँ पर बहुत कुछ सोचा करता था, लेकिन विक्टोरिया सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। अब हमें स्टेशन में जैक और विक्टोरिया को दिखाया जाता है। ये लोग बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे थे और इनका यह स्टेशन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया था ताकि एलियंस उनको नुकसान न पहुंचा सके। विक्टोरिया हमेशा स्टेशन में ही रहा करती थी और जैक को कमांड किया करती थी और जैक फील्ड में जाकर मशीनों को रिपेयर करता था। अब स्टेशन में सेली नाम की एक लेडी विक्टोरिया के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती थी, क्योंकि उसी हेड ऑफिस से ही उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिला करती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिशन कंट्रोल से इनको कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कि 2 ड्रोन्स खराब हो गए हैं। अब जैक को उन दोनों ड्रोन्स के पास जाकर उनको रिपेयर करना था। जैक उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो ड्रोन्स खराब थे, मगर खराब मौसम की वजह से जैक का शिप खराब होने लगता है। यहाँ पर वह शिप को पहले ही जमीन पर लैंड कर लेता है, लेकिन यह बात विक्टोरिया को पता नहीं थी। जब जैक लोकेशन पर पहुंचता है तो उसका ड्रोन एक स्टेडियम में लैंड हुआ था। अब वह वहां पर नीचे उतरता है और विक्टोरिया को अपने ऊपर नजर रखने को कहता है। विक्टोरिया यहाँ पर जैक को कहती है कि हमारे पास मशीन का कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। शायद जैक उसको ठीक न कर पाए, लेकिन वो उसको ठीक कर देता है। उसके बाद वह उस स्टेडियम को देखता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और यहाँ पर जैक को एक गेम याद आता है जो कि 2017 में खेला गया था। शायद जैक ने उसके बारे में कहीं पर कुछ पढ़ा था। वह एक यादगार मैच था। यहाँ पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि कोई एक शख्स उन पर नजर रख रहा था। जैक बात करते हुए ड्रोन को ठीक कर लेता है। अभी वह जब ऑनलाइन आता है तो वहाँ एक डॉग आ जाता है। अब ड्रोन्स को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वह स्कैवेंजर्स और एनिमल्स को मार दे, मगर ड्रोन्स जैक और विक्टोरिया को रिकॉग्नाइज करते थे और उन पर हमला नहीं करते थे, न ही उनको नुकसान पहुंचाते थे। यहाँ पर एक ड्रोन को तो जैक ढूंढकर ठीक कर लेता है, मगर दूसरे ड्रोन के सिग्नल उसको नहीं मिलते। अब जैक अपनी बाइक निकालता है और उस ड्रोन को ढूंढने निकल जाता है। फाइनली कहीं उसको सिग्नल आते हैं। वह इस बात के बारे में विक्टोरिया को इन्फॉर्म करता है। विक्टोरिया अपने हेड ऑफिस से इजाजत लेती है, लेकिन वह उसको अप्रूव नहीं करते कि जैक एक सुरंग के अंदर नीचे तक जाए। हेड ऑफिस वाले यह कह रहे थे कि क्या पता यह एलियंस की कोई चाल हो, मगर जैक फिर भी उस सुरंग में नीचे जाता है। यह एक पुरानी लाइब्रेरी थी। थोड़ी देर बाद जैक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यह धोखा था, कोई जाल था। अब जैक उस सुरंग से निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी उसकी रस्सी टूट जाती है। मगर तभी वहां पर एक ड्रोन पहुंच जाता है
और वहाँ पर जितने भी एलियंस थे वह उन सबको खत्म कर देता है। इसके बाद जैक उस सुरंग से बाहर आ जाता है और जब वह बाहर आकर देखता है तो उसको अपनी बाइक वहाँ नहीं मिलती। शायद उसकी बाइक को वहाँ से स्कैवेंजर्स उठाकर ले गए थे। अब वह किसी तरह दोबारा स्टेशन पर पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ जैक के माइंड में बहुत ज्यादा सवाल थे। लाइब्रेरी में जैक को एक बुक मिली थी जो कि प्राचीन रोम के बारे में थी। अभी अर्थ काफी ज्यादा बंजर थी, लेकिन जैक ने एक फूल उगाया था और वह फूल विक्टोरिया को देना चाहता था। मगर यहाँ पर विक्टोरिया जैक की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। वह उस फूल को स्टेशन से बाहर फेंक देती है, क्योंकि इन लोगों को अपने हेड ऑफिस की तरफ से एक मैसेज था कि जो दुनिया खत्म हो चुकी है वह उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं करेंगे। विक्टोरिया यहाँ पर गुस्सा भी करती हैं और जैक से कहती हैं, हम 2 हफ्ते बाद टाइटन पर जाने वाले हैं और मैं इस बारे में नहीं चाहती कि कोई भी गलती हो। लेकिन जैक को इन बातों का बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अब रात को जब जैक विक्टोरिया के साथ पूल में था तो उसको उसी लड़की का विजन नजर आता है जिस लड़की को हमने इस मूवी के स्टार्ट में देखा था। मगर तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। यह वही मशीन थी जो पानी से फ्यूजन एनर्जी बना रही थी। इनका एक स्टेशन बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। यह इनके लिए बुरी खबर थी। तभी जैक जल्दी से अपनी शिप में बैठकर एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया स्टेशन से कनेक्ट होती है, जहां उसे पता चलता है कि ड्रोन्स को एलियंस ने खराब किए थे, तो वह उनमें से फ्यूल को निकाल लेते थे। अब यहाँ पर विक्टोरिया अपने कमांड हेड ऑफिस को यह बताती है कि शायद वह एलियंस हमारे फ्यूल को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर वहाँ पर वह लेडी इनको ऑर्डर देती हैं कि वह ड्रोन्स को दोबारा से ठीक करो ताकि वे ड्रोन्स को दोबारा नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी तरफ इनको सिग्नल भी मिल रहे थे कि जो कि जमीन की तरफ से आ रहे थे। अब जैक उस सिग्नल का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। जब वह उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वह बिल्डिंग बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहाँ पर आकर जब जैक सिग्नल को चेक करता है तो यहाँ उसको कुछ भी नहीं मिलता। दुश्मन बार बार इन लोगों को गुमराह कर रहा था, मगर यहाँ पर जैक को अपने सवालों का जवाब मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ रेडिएशन जोन था और इन लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक बहुत ज्यादा अलग था। वो टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक पर जाया करता था और उसने वहाँ पर अपना घर भी बना रखा था। लेकिन इस बारे में उसने विक्टोरिया को कुछ भी नहीं बताया था और ना ही कभी बताने वाला था। जैक अपने माइंड में हमेशा यह सवाल लेकर सोचा करता था कि कुछ तो है जिसके बारे में उसको जानना है। अब जैक उस लेक के किनारे लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर अचानक उसकी नज़र आसमान पर पड़ती है। वह आसमान पर एक स्पेसशिप को क्रैश होते हुए देखता है और यहाँ पर वह विक्टोरिया से कनेक्ट भी होता है। लेकिन विक्टोरिया उसको एक अनजान शिप बताती है, मगर जैक अब उसका पीछा करता है और जब वह पीछा करता है तो उसको पता चलता है कि यह शिप इंसानों का था। इस स्पेसशिप में कुछ स्लीपिंग पॉड्स थे जिसमें अभी भी कुछ इंसान जिंदा थे। अभी यहाँ सब कुछ जैक विक्टोरिया को दिखाता है और विक्टोरिया अपने हेड को दिखाती है। तभी जैक की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि हाइपर स्लिप में थी और यह वही लड़की थी जो हमेशा जैक के सपनों में आया करती थी। तभी वहाँ पर ड्रोन्स आ जाते हैं। अब ड्रोन्स अटैक करते हैं और 4 सर्वाइवर को खत्म कर देते हैं, मगर जैक किसी तरह ड्रोन से उस लड़की को बचा लेता है। जैक यहाँ पर जब भी कोई अच्छा काम करता है तो हमें दिखाया जाता है कि स्कैवेंजर्स ने उस पर नजर रखी हुई है। जब जैक पोर्ट को अपने साथ स्टेशन पर ले आता है, वह देखकर विक्टोरिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है, मगर जैक उस लड़की को बचाना चाहता था। अब विक्टोरिया यहाँ पर जैक से कहती है कि हमें अपने हेड ऑफिस को इस लड़की के बारे में बताना होगा, मगर जैक विक्टोरिया को कहता है कि कमांड स्टेशन को पहले ही पता है और उन लोगों ने ही ड्रोन्स को भेजा था सर्वाइवर को खत्म करने के लिए। अभी ये दोनों इस बात को सीक्रेट रखते हैं और इस सर्वाइवर का इलाज करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि जब वह लड़की होश में आती है तो वह जैक को पहचान लेती है। वह यहाँ पर जैक का नाम पुकारती है और सही तरह से होश में आने के बाद अपना नाम जूलिया बताती है। और यहाँ पर यह लोग उसको एक बुरी खबर देते हैं कि तुम्हारे शिप के सभी सर्वाइवर मर चुके हैं, सिर्फ तुम ही अकेली बची हो। और सबसे ज्यादा हैरानी वाले उसके लिए यह थी कि वह पिछले 60 सालों से सो रही थी और यह सुनकर जूलिया को काफी अजीब लगता है। अब ये तीनों मिलकर खाना खाते हैं। जूलिया को कुछ भी नहीं पता था कि अर्थ पर हुआ क्या था और अर्थ किस तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जैक उसको बताता है कि 60 साल में अर्थ का यह हाल हो चुका है और अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब जैक विक्टोरिया से यह सवाल करता है कि क्यों ड्रोन्स ने बाकी सर्वाइवर को मार दिया, मगर विक्टोरिया कहती है कि वह लोग शायद यहाँ पर गलती से आ गए थे।
विक्टोरिया कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं सिर्फ यह जानती हूँ कि वह लड़की यहाँ से चली जाए। बाद में जब जैक जूलिया से बात करता है तो जूलिया उसको बताती है कि उसको उस जगह से अपना फ्लैट रिकॉर्डर को लाना होगा जहाँ पर उनका शिप गिरकर डिस्ट्रॉय हो गया था। उसको यह जानना था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। जैक विक्टोरिया को बगैर बताए जूलिया को उसी साइट पर लेकर जाता है जहाँ पर उसका स्पेसशिप क्रैश हुआ था। मगर जब ये बात विक्टोरिया को पता चलती है तो वह जैक को वहां पर जाने के लिए मना करती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकती। जब जूलिया और जैक वहां पर पहुंचते हैं तो जूलिया को वहां पर अपना फ्लैट रिकॉर्डर तो मिल जाता है, लेकिन यह दोनों स्कैवेंजर्स के जाल में फंस जाते हैं और वे जूलिया और जैक को बेहोश करके ले जाते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ विक्टोरिया को भी इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ही सुबह होती है उनका डाटा ऑनलाइन हो जाता है। यहाँ पर विक्टोरिया उस लेडी से कुछ ड्रोन्स मांगती हैं ताकि वह जैक की हेल्प कर सके। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे जैक और जूलिया को दूर पहाड़ों में लेकर जाते हैं और जैक को एक ऐसी जगह बांध देते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। तभी जैक अपने पास एक आदमी की आवाज को सुनता है जिसका नाम बीच था। वह जैक को कहता है कि तुम हमेशा से हमें एलियन समझ रहे हो मगर हम लोग इंसान हैं। वह आदमी जैक को कहता है कि तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी हमारे खिलाफ, लेकिन जल्दी ही तुम्हें इसके बारे में सच का पता चल जाएगा। वह कहता है कि मेरे साथी कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि तुम इन सब लोगों को गलत साबित करोगे। वहाँ पर दूसरी तरफ ड्रोन्स ने जैक का डीएनए डिटेक्ट कर लिया था और अब वह ड्रोन्स उसी जगह पर आने वाले थे। यह ड्रोन्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और आम इंसान इन ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यहाँ पर वह आदमी जैक को एक ड्रोन्स दिखाता है और कहता है कि तुम उसको रीप्रोग्राम करोगे, मगर जैक इस बात के लिए तैयार नहीं था। अब वहाँ पर ड्रोन्स भी पहुँच जाते हैं जो जैक को ढूंढ रहे थे। अब वह बीच वहाँ से उसको जाने देता है, लेकिन जैक को वह यह भी बताता है कि मैं तुम्हारे रेडिएशन जोन में जा चुका हूँ। वह कहता है कि अगर तुम सच की तलाश में हो तो तुम खुद वहाँ जाओ और तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब जैक जूलिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वह उसी वैली में आ जाता है जिसके बारे में बीच ने उसको बताया था। वहाँ पर वह जूलिया से पूछता है कि बताओ कि तुम कौन हो, तुम क्या जानती हो, और मैं यह बात जानता हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो। अब यहाँ पर जूलिया उसको सच बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और उसको सब बातें याद दिलाने की कोशिश करती हैं। वह यहाँ पर जैक को बताती है कि वह यहाँ पर कैसे आए थे और उसने कैसे जूलिया को प्रपोज किया था। यह उस टाइम के बारे में बताती हैं जब कोई वार नहीं हुई थी और दुनिया का हाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जैक को भी सब कुछ याद आने लगा था। इतने में विक्टोरिया उस शिप को जैक के लिए भेजती हैं, पर इस बात से विक्टोरिया का दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। अब जब जैक दोबारा से अपने स्टेशन पर आता है तो विक्टोरिया वहां पर जैक के लिए दरवाजा नहीं खोलती और मिशन कमांड को भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि जैक उसके लिए खतरा है और जैक के पास एक सर्वाइवर भी है। हालांकि जैक उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हम दोनों का गलत तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। विक्टोरिया इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। तभी वहाँ पर यह सब बातें उनके कमांड स्टेशन से उस लेडी को पता चलती हैं, जिसे विक्टोरिया सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो वहाँ पर एक ड्रोन एक्टिवेट हो जाता है। वह वहाँ पर विक्टोरिया को मार देता है और जैक को भी खत्म करने वाला था, मगर बाहर बैठी जूलिया ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब कमांड स्टेशन को इन सब बातों के बारे में पता चल चुका था। जैक जूलिया को वहाँ से लेकर निकल जाता है। उनके पीछे कुछ ड्रोन्स लग जाते हैं, मगर जैक किसी तरह बचते बचाते निकल जाता है और वह वहां पर उस रेडिएशन जोन को भी पार कर लेता है। हैरानी की बात यह थी कि वहां पर कोई भी रेडिएशन नहीं था। अब एक ड्रोन के अटैक की वजह से उसका स्पेसशिप वहां पर डेजर्ट में घिर जाता है। यहाँ पर आकर जैक के सामने एक अजीब सा मंजर आता है। वह अपने ही एक क्लोन को देखता है जो कि एक ड्रोन को ठीक कर रहा था। जैक अब जब अपने हमशक्ल के पास आता है तो वह दोनों एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जैक उसको समझाता है कि हमें इस ड्रोन को डीएक्टिवेट करना होगा, मगर यहाँ पर नया जैक थोड़ा सा डर जाता है। मगर तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होती है और जैक ड्रोन को डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, मगर क्लोन्स और रियल जैक की फाइट की वजह से जूलिया बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। अब जैक जूलिया को एक जगह पर लेटा देता है और दूसरे जैक का स्पेसशिप लेकर स्टेशन पर जाने लगता है, जहां पर जैक और विक्टोरिया के बहुत से हमशक्ल बनाए गए थे और इन दोनों के हमशक्ल अलग अलग एरिया को कवर करते थे और इन दोनों को यह झूठ बताया गया था कि वहां पर रेडिएशन जोन है। अब जब जैक स्टेशन पर जाता है तो वहां पर विक्टोरिया को देखता है। हालांकि कुछ देर पहले जैक की नज़रों के सामने विक्टोरिया मारी गई थी।
जैक उसे साथ ले जाना चाहता है, मगर विक्टोरिया को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वह उसको तोड़ नहीं सकती थी। इसके बाद वह मेडिकल किट लेकर जूलिया तक पहुंच जाता है। वह वहां पर जूलिया का ट्रीटमेंट करता है और इसके बाद वह उसको लेकर लेक हाउस में चला जाता है। वहां पर वह लोग कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अब वह दोनों बीच और उसके लोगों के पास भी जाते हैं। इस बात पर वह लोग भी खुश थे। यहाँ पर जैक उनका काम भी करता है और उनके ड्रोन को प्रोग्राम भी करता है। असल में सिर्फ जैक ही था जिसको ये ड्रोन नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अब यहाँ पर बीच जैक के सामने कहानी को और भी ज़्यादा क्लियर कर देता है। दरअसल नासा ने एक टीम भेजी थी उस ऑब्जेक्ट की जांच करने के लिए जो कि अर्थ के ऑर्बिट में आया था। उसमें जैक, जूलिया और विक्टोरिया के साथ कुछ और एस्ट्रोनॉट भी थे। उनको यह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को देखा है। दरअसल वह टैट था जो कि एक एलियन था। उन्होंने देखा कि टैट ने हमारे चांद को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने नासा की स्पेसशिप को भी पकड़ लिया और उसमें जो लोग थे यानी कि जैक, जूलिया और विक्टोरिया, उन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। वो जैक को बताता है कि तुम्हारी शक्ल के हजारों जैक्स बनाए गए थे। उसने यहाँ पर इंसानों का कत्लेआम किया और जब अर्थ पर से बहुत ज़्यादा लोगों का खात्मा हो गया तो उन लोगों ने तुम्हारे माइंड को बदल दिया और तुम सब लोगों को अलग अलग काम दिया, जैसे कि तुम्हें एक टेक्नीशियन बना दिया गया। दरअसल कहानी का विलेन टैट ही था। यह वही एलियन था जिसके लिए जैक काम किया करता था। दरअसल जैक को जो भी बातें याद थी वह सब गलत थी। दरअसल यहाँ पर इसके वेंजर्स कोई एलियंस नहीं थे बल्कि वे इंसान थे और यहाँ पर टैट समुद्र के पानी को एनर्जी में बदल रहा था और पता नहीं कितने प्लैनेट्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। असल में जैक को अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। पिछले 60 साल में यह लड़ाई चल रही थी और अब जैक को यहाँ पर शायद सब कुछ याद आ जाए तो वह उनकी हेल्प कर सकता था। इसीलिए बीच ने हमेशा से जैक पर नज़र रखी हुई थी क्योंकि उसे कुछ बदलाव नजर आ रहे थे और अब यह सब बातें सच हो गई थी। अब यह सब कुछ जैक के सामने था। इससे पहले कि वह ड्रोन्स को ठीक कर टैट के पास भेजते, वहां पर दूसरे ड्रोन्स आ जाते हैं और वह यहाँ पर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उस फाइट में बहुत से घायल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग उन ड्रोन्स का मुकाबला तो कर लेते हैं मगर अपने जिस ड्रोन्स को वे भेजना चाहते थे वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और अब वे बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वह मिलकर जाएंगे। इस बात से टैट को कुछ भी शक नहीं होगा और वह उस एलियन की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। जैक जूलिया को उसी स्लीपिंग पोड में लेटा देता है और खुद स्पेस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर जैक कुछ रिकॉर्डिंग को भी सुनता है और यहाँ पर उसको पता चलता है कि वो जैक ही था जो कि ओडिसी स्पेसशिप का कमांडर था। विक्टोरिया उसकी सेकेंड हैंड कमांडर थी और बाकी लोग हाइपर स्लिप में थे जिसमें जूलिया भी शामिल थी। इन लोगों को भेजा गया था उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए मगर उस चीज ने इन लोगों को अपने अंदर खींच लिया था और वह उस वक्त अर्थ से कनेक्टेड थे, वह उस लेडीज से कनेक्टेड थे, यानी कि यह सब कुछ रियल था। यहाँ पर जैक को कुछ खतरा महसूस होता है इसलिए उसने स्लीपिंग पोड्स को अलग कर दिया था। हालांकि वह ऐसे प्रोग्राम किए गए थे कि वह दोबारा से अर्थ पर लैंड होंगे। अब उस ऑब्जेक्ट स्पेसशिप ने जैक और विक्टोरिया को अपने अंदर खींच लिया था। इसके बाद उस एलियंस ने उन दोनों के बहुत सारे क्लोन्स बनाए और उन्हीं को लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब जैक स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है तो वह लेडीज उसको अंदर आने की परमिशन देती है। जैक स्पेसशिप के अंदर अपने और विक्टोरिया के बहुत सारे क्लोन्स को देखता है। अब वह लेडी उसको यहाँ आने की वजह पूछती है। जैक उसको बताता है कि मैं चाहता हूँ कि जूलिया जिंदा रहे तो वह उसको वहाँ पर लैंड करने की इजाजत दे देती है। अब जैक उस ऑब्जेक्ट के सामने था जो कि ट्रायंगल शेप में था। जैक वहाँ पर उस पोड को ओपन कर देता है जिसके अंदर वह बीज को छुपा कर लाया था। यहाँ पर जैक जूलिया के बदले बीज को उस पोड में लेकर आया था क्योंकि बीज की एक ख्वाहिश थी कि वह अपनी आंखों के सामने उस ऑब्जेक्ट को देखे जब वह डिस्ट्रॉय हो रहा हो। अब जैक और बीज दोनों उसको डिस्ट्रॉय करने का बटन दबा देते हैं और अब जैक उस एलियन से कहता है कि भाड़ में जाओ। उसके बाद उस स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अर्थ पर उस स्पेसशिप के जितने भी वेपन्स थे वह सब डीएक्टिवेट हो जाते हैं। आखिरकार 60 साल के बाद इंसानों को अपनी दुनिया वापस मिल गई थी और साथ ही अपनी आज़ादी भी। इस मूवी की लास्ट सीन में हम जूलिया को उसी लेक हाउस पर देखते हैं जहां पर वह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी।
यहाँ पर उसकी एक बेटी भी थी। असल में यह बेटी जैक और जूलिया की थी। अब जूलिया की बेटी यहाँ पर जैक को देख लेती हैं। जैक दरअसल क्लोन्स था, लेकिन अब उसको सब कुछ याद आ गया था और वह अपने घर आ गया था। और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इसी प्रकार की और मूवीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।